महात्मा के वीर पुत्र महाराणा प्रताप को हम सभी छात्र और शिक्षक मिलकर के नमन करते हैं। महाराणा प्रताप भारत के वीर पुत्र थे। उनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था और उसका राजा अभिषेक गोलकुंडा में हुआ था। और एक समय ऐसी अकबर के सामने में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन भारत के एक राजा, एक वीरपुत्र महाराणा प्रताप, वह अपना समर्पण अकबर के सामने में नहीं किया। उन्होंने अकबर के सामने अपनी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने उनसे 30 वर्षों तक लगातार लड़ते रहे थे। तो 80 किलो का उसका कवच था। कितना किलो का? 80 किलो का। 80 किलो का कवच और 80 किलो का भाला, समझो। और जो रक्षा करने वाला होता है वह भी कितना, पूरा मिलाकर 208 किलो का वजन था। और 208 किलो का वजन लेकर के उन्होंने वीर रण में उतरते थे। सोचो वह कैसा वीर होगा जो 80 किलो का भाला और 80 किलो का कवच लेकर के जो रण में उतरता होगा। और वह घोड़ा कैसा होगा? उसका घोड़ा का नाम था चेतक। जो वह घोड़ा 208 किलो का उसका कवच हो गया, फिर उसका वजन हुआ, उसको लेकर के वह उस रण में वीरतापूर्वक दौड़ता था और उससे युद्ध करता था। और जब महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि है 19 जनवरी को, इनका जो है स्वर्गवास हो गया था। आज के दिन महाराणा प्रताप के स्मृति दिवस के रूप में हम लोग 19 जनवरी को मनाते हैं। महाराणा प्रताप वह व्यक्ति थे जो भारत के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रवाद, मातृभूमि के लिए अपनी सब कुछ निछावर कर देने की जो जज्बात और जो आपको अलख जगाया हम लोगों के अंदर, उनको हम महाराणा प्रताप के रूप में जानते हैं। जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हर कुछ सहा, दर्द दुख तकलीफ, अपनी राजशाही जीवन त्याग कर जंगलों में रहना मंजूर किया, लेकिन किसी का पराधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब हम महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो सर्वप्रथम महान दानवीर भामाशाह को भी हम लोग को याद करना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप जो युद्ध उन्होंने लड़ा और उसमें जो भी धन खर्च हुआ, उस धन में सबसे बड़ा योगदान जो है युद्ध की जीवित सामग्री आया करती थी। वह महान दानवीर भामाशाह अपने पूरी संपत्ति राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने दान कर दिया, महाराणा प्रताप के शरण में अर्पित कर दिया, ताकि आप अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए आप जो है जो भी सामग्री आपको हथियार वगैरह की जरूरत है उसकी पूर्ति हो। साथ ही जब महाराणा प्रताप को युद्ध में बहुत सारी हानियां होने लगी, सैनिक गंवाने लगे, सैनिक कम पड़ने लगे, तो उसी क्रम में मैं एक और महान योद्धा को याद करना चाहूँगा, जिनका नाम है राणा भीलपुंजा, जो मूलभूत रूप से आदिवासी कुल में जन्म लिए थे, लेकिन राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाती है, राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित भाव से अपना जीवन का योगदान दे सकते हैं, उन्होंने हमें सिखाया। इसलिए आज के दिन अगर हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ साथ हम लोगों को महान दानवीर भामाशाह को भी याद करना चाहिए, उनको भी नमन करना चाहिए, और साथ ही राणा भीलपुंजा को भी नमन करना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो भी उपलब्धि रही है राष्ट्रभूमि की रक्षा करने के लिए, उसमें इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही महाराणा प्रताप ने और राणा भीलपुंजा की दोस्ती है वो भी अमर हो गया। उस युद्ध के बाद राणा भीलपुंजा को उनकी राज चिन्ह के अंदर, उनके फ्लैग के अंदर उनको जगह मिली और राणा भीलपुंजा को सदा के लिए अमर हो गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। एक बार जोर से मैं उम्मीद करूंगा जयकारा महाराणा प्रताप के नाम से होनी चाहिए। बोलिए जय महाराणा, भारत माता के, भारत माता के। अभी हमारे स्कूल के प्रोप्राइटर साहब हेमंत सर महाराणा प्रताप के बारे में जो भी कुछ बोले हैं वो परम सत्य है। महाराणा प्रताप एक ऐसे हिंदू शासक थे जो किसी के गुलामी के
आगे अपना सर नहीं झुकाया। सर कटाना पसंद किया, लेकिन सर झुकाना वह नहीं पसंद किए। अपने देश के लिए अंग्रेज़ों से या मुगलों से युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा उतरे और अपने देश के लिए बहुत से साहसिक काम, वीरता का काम कर गए, जिसको हम लोग प्रेरणा के रूप में अब भी इसको याद करते हैं। आज इनका